हेलो जय हिंद दोस्तों। और देखिए आज का सेशन आपका स्पेशल होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के वो प्रश्न जो कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम 30 प्लस यानी कि टोटल जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो आज रहेगी यहाँ पर 32। ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये 5वीं क्लास है जो आर्मी संपूर्ण बैच चल रहा है। ये हमारे टॉपिक वाइज 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उनको जाकर ज़रूर देख लेना। और एक और इम्पोर्टेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि रोज़ सुबह 10 बजे हम लाइव आते हैं और आपको ये हमारा वीडियो रोज़ देखना है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और उम्मीद करूंगा इस वीडियो में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को पता है आज 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और देखिए आज मैं आपके लिए हौसला बढ़ाने के लिए कोई शेरो शायरी नहीं बोलूँगा क्योंकि हौसला ऑटोमेटिक अंदर से आता है, किसी शेरो शायरी से नहीं आता। बट आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको क्या करना है, यदि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं आपको एक कॉपी पेन ले लेना है। अभी के भी आप एक कॉपी पेन लेंगे और उस कॉपी पेन में आप ये चीज़ लिखेंगे कि ये आखिरी 15 अगस्त है जो आप घर पर बिता रहे हैं। ये आखिरी 15 अगस्त है जो आप घर पर बिता रहे हैं। अगले 15 अगस्त को आप भारत माता को सेवा प्रदान कर रहे होंगे या फिर आप भारत माता की सेवा कर रहे होंगे। ठीक है। ये चीज़ आपको अपने नोटबुक में लिखनी है और उसका आपको फ़ोटो खींचनी है और उसको आपको अपने वॉलपेपर पे लगाना है, मोबाइल के वॉलपेपर पे। ठीक है। इतनी चीज़ आप कर लीजिए, आपके अंदर ऑटोमेटिक हौसला बढ़ेगा। जब भी आप मोबाइल ऑन करेंगे आपको वो चीज़ दिखेगी और आपको तैयारी करने का भी जो है जुनून आ जाएगा। तो इतनी चीज़ आप इतना ज़रूर करिएगा। ये आपको एक प्रण लेना है। ठीक है। बस इतना काम करेंगे आपका काम हो जाएगा। और देखिएगा सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, यानी कि फोकस, आपका फोकस कितना तगड़ा है। ठीक है। किसी का फ़ोन आने से आप डिस्टर्ब तो नहीं होते। जब आप टेस्ट लगा रहे हैं किसी का फ़ोन आ गया तो आप उसका फ़ोन उठाते हैं या फिर उससे घंटों बात करते हैं अपना टेस्ट छोड़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात कंसिस्टेंसी, लगातार। कि मान लीजिए किसी, वैसे तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि आपका जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए, बट नहीं होता तब भी आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखनी होती है। और कंसिस्टेंसी हर जगह काम आती है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। डेली आपको पढ़ते रहना है। ये नहीं कि आपने एक दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन आपने कुछ भी नहीं करा, तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। डेली 4 या 5 घंटे पढ़िए, पर डेली पढ़िए। ठीक है। तभी जो है आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो संविधान का। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। और देखिएगा सभी प्रश्न एमसीक्यू में, अपना टेस्ट साथ साथ आपको लगा कर चलना है। वीडियो में आपको साथ साथ आंसर देना है और बाद में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। टोटल हमारे प्रश्नों की संख्या है आज 32। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न आपके आर्मी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन सभी आपके सामने स्क्रीन पे हैं। यदि आपको समय चाहिए तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक देंगे। तो देखिएगा भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए जिन्होंने चूज़ किया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपको पता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो देखिएगा पहली बैठक हमने डिसाइड की थी, अभी डिस्कस किया है कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। और इसी बैठक में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी कि नियुक्त किया गया था। और इसके नेट 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, 2 दिन बाद। और 2 दिन बाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी जो कि थे राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। और राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का राष्ट्रपति भी बनाया गया था पहला। ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 दिन बाद हुई थी संविधान की दूसरी बैठक, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है आपके। BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या फिर भीमराव अंबेडकर। तो सभी के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा ऑप्शन डी सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है था? तो अभी डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाला क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। तो ऑप्शन 4 जिन्होंने
ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था। अब यहाँ पर आंसर आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग 26 जनवरी 1950 करेंगे तो उनका आंसर गलत है। यहाँ पर बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अडॉप्टेड, यानी कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था, लागू किया गया ये नहीं बोला, स्वीकार किया गया था, यानी कि बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन जो जिन्होंने डी चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको क्या देना है, 26 जनवरी 1950। तो कहाँ पर है ये, ऑप्शन डी में है, 26 जनवरी 1950 यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। फटाफट से आंसर देना है और यहाँ पर भी आप शायद क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा किसको दी गई है, फटाफट से आंसर देना है भाई आपको। और यहाँ पर ऑप्शन सी जिन्होंने चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 8 है, भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। और ये राष्ट्रगान वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आया है। अभी 2019 में जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, भारत संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो देखिएगा, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। करेक्ट है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के सूची से हटा दिया गया है और इसको अब अनुच्छेद 300A में रखा गया है। दूसरी बात, जो संपत्ति का अधिकार है आपसे पूछ सकता है कि ये किस तरह का अधिकार है। तो ये जो है एक कानूनी अधिकार है या फिर इसको हम विधिक अधिकार भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना ये सभी की सभी चीज़ें। इसके साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। फटाफट से आंसर देना है। तो देखिएगा, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय में जाकर अपनी याचिका दायर करवा सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो दोनों का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। और देखिएगा, थोड़ा सा मैंने इसकी लैंग्वेज घुमाई है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। फटाफट से आंसर देना है। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी चूज़ किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की टैगलाइन यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक निहित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँगा भाग की, तो भाग जो है वो कौन सा रहेगा, 4। ये सभी आपको पता होने चाहिए। भाग 3 जो है वो क्या है, वो मूल अधिकार है, ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके साथ जो मौलिक कर्तव्य हैं ये 51A अनुच्छेद में हैं। ठीक है, इनका भाग क्या है, 4A है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 नंबर का आपका गलत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। और देखिए, आप सभी को पता है हमारे भारतीय संविधान में बहुत कुछ दूसरे देशों के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मूल कर्तव्यों की बात करेंगे क्योंकि हमने अभी इससे पहले मूल कर्तव्य डिस्कस किया है। तो मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से भारत में शामिल किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और राष्ट्रपति जो होता है यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होने के नाते इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है, इनकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये कहीं भी किसी भी बस ट्रेन में सब जगह फ्री यात्रा कर सकते हैं, यानी कि ये भारत के प्रथम नागरिक हैं। सबसे ज़्यादा फैसिलिटी इन्हीं को मिलती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 14 रहेगा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, और अगर नहीं भी आता तो भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भाई? तो वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंतर्गत थल सेना, वायु सेना, जल सेना तीनों निहित होती हैं। ये तीनों का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? तो वो होती है भाई राष्ट्रपति में निहित। जिन्होंने ऑप्शन ए चूज़ किया है दोस्तों ने, सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 16 रहेगा, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसके अंदर खेल, शिक्षा, इतिहास, कलाकार सभी, है ना, सभी टाइप के जो हैं सदस्य मौजूद होते हैं, जिनको राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करता है। अभी आपको पता होगा भारत के जो न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने इसी पावर का प्रयोग किया है। इन 12 सदस्यों में से एक जो है रंजन गोगोई को, जो न्यायाधीश थे भारत के मुख्य पहले, उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा में कितने करता है? टोटल 2 सदस्य मनोनीत करता है। और लोकसभा और राज्यसभा को बोल सकता है इकट्ठे कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो आपको 14 आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ये शायद हमने 2 बार डिस्कस कर लिया है ना, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। बट क्वेश्चन को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हटा के यहाँ पे लिखेंगे हम राज्यसभा। राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? अब आप सभी को आंसर देना है फटाफट यहाँ पे, राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी जो है ये आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। संसद का उच्च सदन भी होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है हमारा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, फटाफट से आंसर देना है आपको, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर मंत्रिमंडल। तो संसद के उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। लोकसभा संसद का क्या होता है? निम्न सदन होता है। कौन सदन होता है भाई? निम्न सदन होता है। और जो विधानसभा है यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है, राइट। और विधान परिषद होता है एक, वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और ये प्रश्न आपके आर्मी के एग्ज़ाम में आते हैं और बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ आते हैं। स्टेटमेंट और ऑप्शन में भी कोई चेंज नहीं होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी जिन्होंने चूज़ किया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो देखिएगा, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये आपसे पूछा गया है, करेक्ट है जी। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 552 हो सकती है। ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही होगा, जिन्होंने ऑप्शन डी चूज़ किया है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी भाई? तो यहाँ पे होगी अधिकतम संख्या 250। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 22, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यहाँ पर बात कर रहा है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी, भारत का
प्रमुख विधि अधिकारी होगा। ठीक है। अच्छा, एक है महाधिवक्ता, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। अनुच्छेद 165, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बस महाधिवक्ता राज्य का अधिकारी होता है, विधि अधिकारी, और महान्यायवादी केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा के.सी. नियोगी। और देखिएगा, जितने अभी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको वीडियो अभी लाइक करना है सबसे पहले। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बोला है यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है। यदि भारतीय की बात करेगा तो आपका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर सिर्फ बोलता स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम, तब आप क्या आंसर करते? माउंटबेटन आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर कोई नहीं? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी जिन्होंने चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा 26, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिएगा, जो केंद्र का मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। राज्य का मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 27, फटाफट से आंसर देना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन है, और ये इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन बी जिन्होंने चूज़ किया है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 28, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है, बट मैंने आपको बताया है टफ और आसान कुछ नहीं होता, उसको हम ही टफ और आसान बनाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको याद करके आसान बना सकते हैं। अनुच्छेद 143 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन डी होगा, पंचायती राज से। और पंचायती राज में आपको पता है बलवंत राय समिति ये चलती है, जिसके अंदर त्रिय समिति का गठन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सुकुमार सेन। 31 है, सरकारीय आयोग का संबंध है। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो देखिएगा, सरकारीय आयोग क्या करती है? केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है, उनके बीच बंटवारा का काम करती है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए चूज़ किया है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न देखिएगा, फटाफट से आपको आंसर देना है। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सूचना का अधिकार यानी कि आपने RTI सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको ही बोलते हैं। तो सूचना का अधिकार जो है यह 2005 में पारित किया गया था, जून 2005। जिन्होंने चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और देखिएगा, इसके साथ साथ कल क्या है? संडे है, और कल हम आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आने वाले हैं। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा सवेरे 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।